हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट क्लास है। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैथ्स की क्लास रहेगी आज की, और आज से ही हम अपने जितने भी जो बेसिक्स हैं मैथ के वो शुरू करने वाले हैं। जिस किसी को भी मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, बस इतना आता है कि मान लीजिए आप 1 kg एप्पल यानी कि 1 किलो सेब आपने 80 रुपये के खरीदे, और आपने जो दुकानदार है उसको 100 रुपये देकर 20 रुपये वापस पॉकेट में डाल लिए, और आपको पता है कि ये किस रीजन से आपके पास 20 रुपये वापस मिले हैं, तो आपको मैथ आता है, आप मैथ सीख सकते हैं। क्योंकि मैथ ज़्यादा हार्ड चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब हम मैथ को करना शुरू करते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में घबराहट होती है। घबराहट होती है कि कहीं हम इस क्वेश्चन को गलत ना कर दें, कहीं ये चीज़ हमें समझ ना आए। बट बार बार जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, मन के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अपनी स्पीड बढ़ती है क्वेश्चन को करने की। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब तक आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक पूरे दिन में आपका कोई भी, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा अगर आपका मैथ्स का एक पीरियड होता है, वो मैथ का पीरियड अगर आप नहीं अटेंड करते हैं ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि आप ये सोचते हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है। और जिस दिन आप मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो आधा घंटा पढ़ें या फिर 1 घंटा पढ़ें, तो सर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सर आपका होता है ना? बिल्कुल। तो आज हम मैथ्स की क्लास को शुरू करेंगे, और मैं इतना एश्योरेंस देता हूं आपको, इतना आश्वासन देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। खासकर एचएसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एचएसएससी है या फिर अग्निवीर वाले जितने भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं अभी जो फिजिकल जो देके जो जिनका टेस्ट होगा वो वाले, और एसएससी के जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ की जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए ये एक बेसिक क्लास रहेगी। वो जिनको मतलब बिल्कुल भी जीरो नहीं आता ना, बिल्कुल वो सोचते हैं कि अगर हम मैथ्स के अंदर जीरो हैं तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने साथ। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे सर, बिल्कुल एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे, और ज़्यादा इतना डीप नहीं घुसेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बने। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आएगा, जो 2 महीने बाद, मान लीजिए ग्रुप डी है, ग्रुप डी यानी कि सीईटी ग्रुप डी का जो पेपर है वो फरवरी के अंदर है, फरवरी के अंदर है आपका। तो फरवरी में जब हम पेपर देने जाएं तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम मैथ्स कर सकते हैं, हाँ हम 15 मार्क्स का जो मैथ्स है, 15 नंबर का जो मैथ्स आएगा उसके अंदर हम 13-14 नंबर तो आराम से ले सकते हैं। बशर्ते कि मेरी 3 शर्तें हैं, आपके साथ मैथ्स करने की मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त की बात करूं तो आपको 30 तक पहाड़े आने चाहिए। टेबल नहीं बोल रहा हूं मैं, पहाड़े बोल रहा हूं हिंदी में। पहली शर्त अपनी ये हो गई। सेकंड जो शर्त है, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि आप रफ कॉपी साथ में कैरी करेंगे। जब हम पढ़ेंगे उसके साथ में आप रफ कॉपी का ही यूज़ करें। चाहे तो आप कोई पुराना न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ता आराम से चल जाता है एज ए न्यूज़पेपर। किसी छोटे बच्चे की यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड तक के बच्चे की जो पेंसिल से लिखता है, उसकी हम जो पुरानी कॉपियाँ हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लिखते हैं पेन से, वो लिखते हैं पेंसिल से, तो आराम से चीज़ें दिखती हैं उसके ऊपर। पेपर भी रीयूज़ होता है उससे, और अपनी तैयारी भी होती है। रफ कॉपी का अपना पैसा भी बचता है, और आप मतलब अच्छे से खुल के लिख भी सकते हैं उसके अंदर। तो आप रफ कॉपी जरूर कैरी करेंगे साथ में पढ़ते हुए। तीसरी जो चीज़ है, मस्ट है सर, ये इंटू थ्री प्रैक्टिस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस करते हैं तो आप अपने टेबल पे बैठ के, यानी कि आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ के या फिर आप लाइब्रेरी के अंदर बैठ के कम से कम 30 क्वेश्चंस, यानी कि इंटू 3, यानी कि 10 × 3 = 30 क्वेश्चंस आप उसी टॉपिक के, उसी जो पर्टिकुलर टॉपिक है आप उसके बारे में लगाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक हम करेंगे वो है रिमाइंडर। जो थ्योरम है उससे आपका हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो 100% बनता ही है। यानी कि आज की क्लास से आप एक क्वेश्चन आराम से कवर कर लेंगे, यानी कि 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से।
रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जैसे कि मान लीजिए 37 है, 37 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो ये क्या हो गया, ये अपना डिविडेंड। डिविडेंड मतलब भाज्य, हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। ये अपना भाजक यानी कि डिविजन। और अभी देखिए 5 सत्ते यानी कि 5 × 7 करेंगे तो 35 आएगा, सत्ते है। ये क्या होता है, अपना भागफल होता है, ये भागफल, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 35 हुआ, माइनस करेंगे इसको, 37 बड़ा है 35 छोटा है, तो इसके अंदर अगर हम माइनस करते हैं 37 - 35 करते हैं तो 2 आता है। 2 क्या आ गया जी, अपना रिमाइंडर, शेषफल, ये होता है अपना शेषफल। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेपर के अंदर अपने को जल्दी करने होते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट आपको लंबी सी मिल जाएगी और बताना है कि इसका जो टोटल रिमाइंडर है वो क्या होगा, क्योंकि आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर होंगे, न्यूमिनेटर्स लिख देता हूं, ऊपर नीचे होगा एक डिनोमिनेटर। ये किस चीज का निशान है, ये जो हम लिखते हैं ये बाई का निशान होता है, जिससे हम डिवाइड करने का एक साइन होता है, जिसको न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ये डिनोट करता है डिवीजन को डिनोट करता है। न्यूमिनेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। जैसे 35/5, इसका बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर पूछ लिया क्या होगा, यानी कि 5 सत्ते 35, 35 से कितना बड़ा है, ये 2 बड़ा है, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, +2 अपने पास रिमाइंडर आ गया। या फिर एक तरीका और है, 5 8 40, 40 से ये कितना छोटा है, 40 है उससे कितना छोटा है, ये 40 से 37 कितना छोटा है, तो कितना करेंगे, -3 आएगा, यानी कि ये कितना है, -3। बात आई समझ में आपको, या तो +2 होगा या -3 होगा। सेम हम 37 पे आके खड़े हो जाते हैं। जब हम 5 से 37 को भाग करते हैं तो 5 सत्ते 35 +2 करें तो हमें 37 मिलता है। 5 8 40 -3 यानी कि 40 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो भी हमें 37 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 2 + 5 को जोड़ें तो डिनोमिनेटर मिलता है हमें, हमेशा इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें डिनोमिनेटर मिलता है। तो या तो अपना हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो पॉजिटिव जो अपना जो आंसर आता है रिमाइंडर का वही अपना आंसर होता है। या तो आप सीधा लिख दीजिए कि हमारा आंसर आ गया ये 2, ये वाला, इसको आप भूल जाइए, ये 2 इज द रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आ गया। यहां पे हमने निकाल के देखा था कि 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। या फिर आप अगर 8 पंजे 40, 5 8 40 के ऊपर जाकर के -3 करके उसको 37 पे लेके आते हैं तो आप ये बोलेंगे कि सर 37 तो -3 करने से भी आता है, तो -3 रिमाइंडर कैसे नहीं हुआ, -3 होना चाहिए रिमाइंडर। बट हमेशा जो वैल्यू होती है रिमाइंडर की वो पॉजिटिव होती है, बड़े में से छोटा घट के रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर मतलब शेष बचा हुआ, मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 50 मतलब मान लीजिए 60 रुपए किसी को दे दिए, तो बाद में जो शेषफल है आपके पास वो कितना बचा, तो 40 रुपए बचे, माइनस में तो नहीं गया। जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से ऊपर हो सकता है, बट जीरो से नीचे नहीं हो सकता आपका रिमाइंडर, ये बात आप समझें। तो -3 अगर हम लेते हैं, अगर +2 की बजाय अगर हम -3 लेते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसमें से ये -3 घटाना पड़ेगा। 5 - 3 = 2, वापस आपको सेम रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए 41/6 करके देखें और आपको रिमाइंडर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका क्या जवाब होगा। आप देखिए 6 6 36, 36 से कितना बड़ा है ये, +5, 36 और 5 41 होते हैं। या तो आप +5 करिए या फिर 6 सत्ते 42 होता है, 42 में से 41 गए तो माइनस, मतलब एक बचता है,
तो इसमें -1 कम है, यानी कि 41 जो है 42 से कम है। तो क्या आंसर आएगा इसका? या तो रिमाइंडर -1 होगा या +5 होगा, या तो आप डायरेक्ट 5 रिमाइंडर लिख दीजिए कि आपका जो आंसर है वो 5 रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आ गया अपना? 5 आ गया। या फिर आप अगर -1, मेरी जो सलाह है आपको वो इतनी है कि आप ये जो नंबर है, न्यूमरेटर में जो नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर से आप अगर न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं डिवाइड करते हुए, तो आप इसके बिल्कुल करीब वाली डिजिट लीजिए, बिल्कुल जो उसके पास लगती डिजिट है उसके हिसाब से देखें तो 6 सत्ते 42 होता है, तो -1 की तरफ जाते हैं हम, 6 सत्ते 42 होता है। 42 से ये कितना कम है? -1 कम है, 41 आता है अपना यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम? -1 को ले लेते हैं। तो -1 अगर हम लेंगे, आना तो अपना वही है, 5 रिमाइंडर ही आना है, बट -1 से क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो 6 में से घटाएंगे -1 को, तो कितना रिमाइंडर आएगा अपना? 5 रिमाइंडर आएगा। आई बात समझ में आपको? मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भाग करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या फिर डिवाइड करिए, जो जिससे नज़दीक लगता है, 5 सत्ते 35 या फिर 5 अट्ठे 40, जो नज़दीक लगता है आप उसको लीजिए। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डिनोमिनेटर के अंदर से उसको घटा के उसका आंसर लिख दीजिए, या फिर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डायरेक्ट आ गई। बस ये है, इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यही है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको यही रूल देखने को मिलेगा, कोई भी चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यही रूल देखने के लिए मिलेगा। एक रूल मैं आपको बता दूं, एक रूल मैं बताता हूं आपको कि प्लस की कोई वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर प्लस के साथ में, तो हमें प्लस की ही वैल्यू मिलेगी। अगर कोई वैल्यू प्लस की है और उसको किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव के साथ में करते हैं तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। और अगर नेगेटिव और नेगेटिव, यानी कि दो नेगेटिव वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये जो रूल है ये आपको याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1, आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस किसी ने इसको नोट नहीं किया है, मेरे को याद नहीं रहा, मैं साइड में नहीं हो पाया, तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं आराम से। तो चलिए आप देखिए, 65 इंटू 78 अपॉन 9, अगर हम ये वैल्यू डालें और आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर पूछा जाए कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा, तो हम पेपर के अंदर ऐसा होता है कि या तो हम इसको 78 को 65 से पहले मल्टीप्लाई करें, और जो इसकी जो वैल्यू आएगी, टोटल जो वैल्यू आएगी, उसको हम फिर बाद में 9 से डिवाइड करें। तो उसके अंदर आपका कम से कम 2 मिनट तो कम से कम खराब हो ही जाते हैं पेपर के अंदर। तो हमें तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, हमें इसकी जो गुणनफल से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर 65/9 78/9 ये दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू है ना, या तो आप ये करके देखिए, 65/9 को अलग कर लीजिए और 78/9 को अलग कर लीजिए। 65/9 में हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? 9 सत्ते 63 होता है, उससे कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, ये हो गया। या फिर आप दूसरी वैल्यू देखें, 9 अट्ठे 72, 72 से कितना कम है? ये 72 से कितना कम है? तो -7 कम है, यानी कि 72 में से -7 करेंगे, यानी कि 72 - 7 करेंगे तो आपको 65 मिलेगा। और 90 मतलब 9 × 7 यानी कि 9 सत्ते 63, यानी कि 63 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो भी हमें 65 मिलेगा। आप ऐसे समझिए, ठीक है? आपने इस चीज़ को समझा कि 9 सत्ते 63 प्लस 2 65, 9 अट्ठे 72 - 7 65। और इसी तरीके से इसको देखिए, 9 अट्ठे 72 होता है, 72 से ये कितना ज़्यादा है? 72 से कितना जाता है? ये देखिए, 9 अट्ठे 72 से कितना ज़्यादा है? +6 = 78 होता है। 9 अट्ठे 72 + 6, 72 और 6 78 होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम +6। और 9 × 9 81, 9 × 9 = 81 होता है। 81 से कितना कम है?
ये 81 है, 81 से कितना कम है, -3 करेंगे तो कितना आएगा 78 या -3। यानी कि अपने पास जो वैल्यूज हैं 65 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो +2 रिमाइंडर आता है या फिर -7 आता है। 78 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो +6 आता है या -3 आता है। यही दो वैल्यूज हैं। तो हम देखिए, अगर हम इसको बीच में है मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उसको देखते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम देखें तो कितना था, 65 × 78/9 था। तो हम मान लीजिए इसमें से इस वैल्यू को ले लेते हैं, +2 बचा, यानी कि 9 7 63 +2 वैल्यू आ गई हमने अपनी रिमाइंडर की, और इसके अंदर हम -3 को ले लेते हैं क्योंकि ये नज़दीकी है, बिल्कुल नज़दीक, 9 × 81 -3 ये वैल्यूज आ गई। यानी कि इसमें से ये रिमाइंडर बचा और इसमें से ये रिमाइंडर बचा, ये पॉजिटिव वैल्यू आई और ये आ गई नेगेटिव वैल्यू। तो क्या था, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इसमें बीच में है इंटू का निशान, यानी कि इंटू का साइन जो है ये अपना बीच में है इंटू का साइन। इस वैल्यू को आप ध्यान में रखेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, यानी कि वैल्यू तो जो रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो अपनी किस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू आएगी। और बीच में साइन है अपना इंटू का, यानी कि जो रिमाइंडर्स हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि 2 × 3 = 6, और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन आएगा। बट हमें तो पता है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से इस नेगेटिव वैल्यू को घटा देंगे, यानी कि 9 - 6 = 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इस तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो आप दूसरे इंटीजर्स ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन था इंटू 78/9, पहले आपने ये ले लिया और ये ले लिया, अब की बार हम ये ले लेते हैं, यानी कि 9 8 72, 72 में से -7 रिमाइंडर बच गया, और इसमें 78 है, यानी कि 9 8 72 ही लेंगे, तो इसके अंदर +6 हमने जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 78 बनता है। तो इसकी भी हम देखते हैं एक बार। तो माइनस और प्लस, यानी कि माइनस और प्लस मिलके माइनस प्लस = माइनस, यानी कि नेगेटिव की वैल्यू आएगी अपनी, तो माइनस आ गया, माइनस तो आ गया अपना 7 × 7 × 6 7 × 6 7 × 6 7 × 6 कितना होगा, 42 लिख दिया। तो 42 -42 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इससे छोटी है, ये वैल्यू जो है इससे छोटी है। वैसे देखें तो अगर इस साइन को भूल के अगर देखें, अगर हम इस नेगेटिव वैल्यू को देखें को भूल के अगर 42 को देखें 9 के बिहाफ में, तो 9 छोटा है, यानी कि और भी डिवाइड हो सकता है ये, तो -42/9, तो कितना आएगा रिमाइंडर, इसमें से क्या रिमाइंडर आएगा, 9 × 45, 5 पे गया, यानी कि 9 × 5 45 हो गया। तो कितना कम है इससे, 45 से -3 कम है, -3 कम है, तो क्या करेंगे, ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की आएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस की वैल्यू आएगी कितनी, 3। ये माइनस क्या हो गया, इन दोनों की जो माइनस की जो वैल्यूज हैं वो प्लस हो गई, तो प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, 3 विल बी द राइट आंसर। यानी कि आप किसी भी तरीके से सोल्व करें क्वेश्चन को तो रिमाइंडर आएगा अपना सेम रिमाइंडर आने वाला है। ये -42 जो वैल्यू थी, तो इसका अगर 9 × 45 अगर करते हैं हम, 9 × 5 = 45 अगर करते हैं तो 45 से तो कम है ना वैल्यू, तो -3 करेंगे तभी तो 42 आएगा, यानी कि इस वैल्यू को 9 × 45 -3 करेंगे तभी तो 42 आएगा। 45 - 3 = 42, तभी तो आपका 42 आएगा ना। इसी वजह से जो अपना आंसर है वो 3 आ गया। और अगर हम -42/9 करके इसको अगर -3 ना करके अगर हम दूसरे तरीके से करते, 9 चौका 36 में अगर हम कितना जोड़े कि 42 आए, यानी कि 9 चौका 36 प्लस x = 42, यानी कि हम 36 में कितना जोड़े कि 42 आए, तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो 42 - 36 तो कितना आएगा अपने पास 6, यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा अपने को, 6 ऐड करना पड़ेगा। ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 6 आया, तो 9 जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर से आप अपने को 6 घटाना पड़ेगा इस तरीके से, -6 आ गया यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 की। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, 2-3 ही क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अगली जो क्लास है उसके अंदर हम आराम से 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ही। तो आज की ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लगता है कि मैथ्स की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप मेरे को टीचर ना माने, आप मेरे को अपना भाई मान सकते हैं, अपना दोस्त मान सकते हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, बट अपना कोई साथी होता है, हम उससे आराम से पढ़ पाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं कोई विजार्ड नहीं हूँ कि मैथ मेरे को इतना आ गया कि बहुत ज़्यादा आ गया। मेरे को जितना आता है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे को आता है मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी ऐड वगैरह नहीं आती है, किसी भी तरीके का कोई भी एडिंग वगैरह नहीं है, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से मेरे को जितना आता है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, हर क्लास में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम की कुछ आगे की जो कुछ अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस हैं जो पेपर पे जो बेस्ड क्वेश्चन हैं हम उसको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।